ओम शांति। सभी का स्वागत है। मन बुद्धि को समेट कर एकाग्र हो जाते हैं मस्तक के बीचों बीच। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बाप दादा का हाथ अपने सिर पर देखती हूँ और बाबा की छत्र छाया में आज हम पढ़ेंगे 97 की सीरीज शुरू हो चुकी है। हमने सैटरडे को पढ़ी थी 18 जनवरी की मुरली। नए वर्ष अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साथी को साथ रख साक्षी और खुशनुमा के तख्त नशीन बनो। एक मिनट निकालो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी की डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। कौन सी सेवा की? जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते हुए खुश हो जाए। इस सेवा की आवश्यकता, यानी कि अभी ये सेवा हो नहीं रही है। ये कब बोला बाबा ने? 97 में। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे। क्यों? क्योंकि मन की खुशी सूरत स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो क्या कह रहे हैं बाबा? कौन सी सेवा अभी रही हुई है कि चेहरे से, नैनों से ऐसा हमारा चेहरा खुशनुमा हो जो सामने देख कर ही वो खुश हो जाए। हम दो बोल बोले और उसको सुकून का अनुभव हो जाए। ये सेवा भी रही हुई है। और बाबा एक एक बच्चे को लाडला बच्चा देखकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऐसा होता है? आपको देखकर सभी खुश हो जाते हैं? पूछना तो नहीं चाहिए, सभी खुश होते होंगे, लेकिन कोई कहता है कि हम तो आपसे मिलते हैं ना तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है, कहते हैं। जी, ऐसे तो कह देते हैं कि आपके घर आते हैं तो एक खुशी सी मिलती है। आपके घर एक बहुत अच्छा सुकून सा लगता है। हम्म। ये ऐसा लक्ष्य आपके देखिए। शायद बेटे का नाम है ना? जी, मेरे जो ग्रैंडसन का है। हाँ। आपका क्या है? सीमा।
सीमा। ओके। होता है दीदी, और कई बार क्रॉस हम्म, करते हैं ना। तो एक बार हम्म, बुजुर्ग लेडीज थी, बहुत काफी टाइम बाद मतलब, तो उन्होंने पकड़ के ना गले लगा लिया। तो वो कहते मेरे अच्छा। गले से लग, हाँ मेरे गले से लग जा। कहती मेरे को ठंडक मिलती है जब मैं तेरे को देखती हूँ ना। तो कहती मुझे ठंडक मिलती है, मेरे गले लग जा। तो फिर उन्हें मेरा माथा भी चूमा, हम्म, और ऐसे प्यार किया उन्होंने। अच्छा। देखो ये पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना, उसका कमाल होता है। चलो, अब सबके साथ होता होगा ऐसा। तो आगे बाबा कह रहे हैं, कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान आए, खुशी में रहना असंभव समझे, लेकिन आपको देखकर परिवर्तन हो जाए। तो आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने साधन नए नए बनाते हैं। वह अल्पकाल के साधन है और आपकी सच्ची सच्ची साधना है। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वहां वहां लेकर जाए। वहां कमाल है परमात्मा आत्माओं की, तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उनको सहारा बन जाएगी। क्योंकि आप है ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं है? खुश नसीब है दीदी, खुश अधूरे। नसीब है। जी दीदी, बहुत हम्म, खुश नसीब है। अपने को समझना भी खुश नसीब ही चाहिए। अधूरे तो नहीं है, बीच में बाबा ने पूछा। है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो? क्या कहेंगे? हाँ बाबा, कराते भी हैं और है भी। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? बाबा पूछ रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा डैश 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 क्या होता है? बाबा ने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, भरो इसको। क्या होता है? उदास, नीरस, मुरझाया हुआ, लटका हुआ। अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। बच्चे हंस रहे हैं तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? क्यों बोला बाबा ने ऐसे उदास? मेरे बच्चे और उदास, इसमें क्या समाया हुआ है? कौन सा स्वमान समाया हुआ है इसमें? हम्म, क्या समाया हुआ है? बाबा कहते हैं ना, तुम कौन हो? सुख के सागर की संतान हो। तो दुख की लहर तुम्हारे पास आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे और उदास, यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं बाबा? मैं तो सुख का सागर हूँ। तो सुख का जब सागर ही सुख का है, तो दुख की लहर उसमें कहाँ से आएगी? हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। छोटे बच्चे को कहते हैं ना, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। जिंदा चींटी भी नहीं है, जो हाथी के सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी पागल जैसा हो जाता है, वो भी नहीं है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है,
जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हो आप बच्चे को डराते हो? हवा आ गया, बाहर डॉगी खड़ा है, भूत आ गया, पीछे वो आ जाएगा, ऐसे ऐसे कहते हो बच्चे को। बच्चा डर के भाग जाता है। लेकिन ये गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, करते हैं आप में से ऐसा? नहीं करना चाहिए, डर बैठ जाता है बच्चों के मन में एक। हम्म। क्योंकि वो बच्चा 5 साल तक ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है छोटे बच्चे का। 5 साल तक आप उसको जो चीजें करा दो, वो अंत तक उसके साथ रहती है। उसकी बोली, उसकी भाषा, उसका चाल चलन, जो छोटेपन में उसने ग्रहण कर लिया, वो अंत तक रहता है। वो डरता ही रहेगा लास्ट तक। और हम कितनी आसानी से उसको डरा देते हैं। वह सिर्फ डराती है, तो बाबा कह रहे हैं कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है, तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं क्या? तो क्या खेल करते हो? क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? हम भी बहुरूपी है ना। कभी शांति की देवी, कभी ज्वाला देवी, कभी शीतला देवी। तो अपने रूप हम परिवर्तन नहीं कर सकते? वो भी अपना रूप परिवर्तन करना सीख गई है। पहले नहीं करती थी इतना, एक रूप में आती थी, अभी सीख गई है वो भी। तो क्या आप नहीं कर सकते? बाबा पूछ रहे हैं। बताओ, कर सकते हो कि नहीं? युद्ध करना शुरू कर देते हो। क्या कहते हो? हाय, माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि और मन थक जाता है। क्या करूं, कैसे करूं? फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बनकर आती है। हमारी खुद की कमजोरी। कौन सी कमजोरी? बताओ, कैसे बनकर आती है रूप माया? क्या करती है? कमजोरों के संकल्प ले आती है मन में। हाँ, फिर क्या होता है? फिर मन कमजोर हो जाता है, तो फिर हम सामना नहीं कर पाते, शक्ति कम हो जाती। हाँ, और इसमें क्या काम होता है? मन में जो व्यर्थ संकल्प होते हैं ना, उससे एक रचना रच जाती है, क्रिएट हो जाती है। क्रिएट माना वो सीन क्रिएट हो जाता है। कई बार ऐसे बोलते नहीं है, सीन क्रिएट मत करो। एक आपने बार बार संकल्प करके, उसका इमेजिनेशन करके, उसके बारे में सोच सोच के उस चीज को रियल बना देते हो। जैसे एक डर, कहीं ऐसा तो नहीं कर लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आपने बार बार सोचा, उस सीन को विजुअलाइज किया, उसमें जान डाल दी। बहुत बार वो सत्य हो जाता है ऐसे करने से। बिल्कुल यही होता है, वो हमने किया। देवी, हाँ, वो ही बोला जाता है नहीं कि बाघ आया और सचमुच एक बार बाघ आ जाता है। हाँ, वो बात तो कहानी थी और सच में सच हो गई। डराने के लिए कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता है। कई बार हम अलौकिक जिंदगियों में भी ऐसा देखते हैं। लेकिन अब ये भी क्यों होता है? ऐसा नहीं है आपकी गलती है कि आपने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कोई वो सिचुएशन होने वाली थी, वो हमको खींच रही थी बार बार उस तरफ, सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, ये उनके लिए कह सकते हैं, लौकिक आत्माओं के लिए। क्योंकि उन्हें समझ नहीं है ना, वो वाइब्रेशन को परख कर उसे चेंज कर सकते हैं। ब्राह्मण आत्माएं कर सकती हैं। तो माया बड़ी तेज है।
बाबा बच्चे कहते हैं कुछ भी नहीं है, बाबा कहते माया। कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, अब इसमें हम ये चेंज कर सकते हैं। अब जब जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, तो उसको एफर्मेशन बना दें, रट्टा लगा दें। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो ऐसे थॉट्स को, तो एफर्मेशन या पॉजिटिव का, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, अच्छा ही होगा। इस अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा को सोमान की तरह रटना शुरू कर दें। अगर वो कंट्रोल नहीं होते हैं थॉट्स, तो अच्छा हो जाएगा। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे के को खुश नसीबी के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। एक मुरली थी ना, खुशी, खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अकुट है ना? और जितना चाहे उतना बढ़े। अगर कोई और भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपनी मन की स्थिति द्वारा, कोई कोई अन्य आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। लेकिन होता है क्या ऐसा? होता है ऐसा? कुछ भी होता रहे, मुझे खुशी नहीं छोड़नी चाहिए या छोड़नी नहीं है। हम्म। छूट जाती है खुशी। छूट जाती है दीदी, कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। क्या करें उसके लिए? क्या करें उसके लिए खुशी ना जाए हमारी, हमेशा कायम रहे? एक्सट्रीम केसेस को छोड़ देते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में खुशी नहीं जानी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ हो गया, मुंह फुला लिया, गुस्सा आ गया, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? खुशी का खजाना अकुट है ना, और कितना भी खर्चा करना पड़े, जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, ये पढ़ लिया था हमने, खुशी नहीं जाए। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? दृढ़ संकल्प रखो, पहला पॉइंट। मैं कुछ भी हो जाए, चाहे हजार हिमालय जैसी बातें आ जाए, लेकिन मैं अपनी खुशी को नहीं गवाऊंगी। ये इसको पक्का रखना है। पहला हो गया दृढ़ संकल्प। आगे बढ़ते हैं। मुझे खुश रहना है, तो बातें क्या लगेंगी? खेल। पहला पॉइंट, मुझे खुश रहना है। दूसरा, बातों को खेल समझना है। ये तो आई है, चली जाएगी, अभी चली जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि सीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, रातें आ रही हैं, जा रही हैं। कुछ भी नित्य तो है नहीं, सब कुछ अनित्य है, बदल रहा है। सॉरी। तो अपनी खेल देखने की, साक्षीपन की सीट पर सदा सेट रहना है, बाबा कह रहे हैं। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी गुम हो जाती है, कम हो जाती है।
ऐसा किसी ने कौन क्या सुनाया था, एक उदाहरण सुनाया था ना दादी प्रकाश मणि जी का। कोई आत्मा आई उनके पास और क्या क्या कहने लगी उनको, बहुत देर तक, आधे घंटे तक बोलती रही। शायद सचिन भाई की क्लास में सुना था। बोलती रही बोलती रही, लेकिन वो ऐसे ही बैठी रही, वो चली गई बोल बाल के। फिर बाद में उनके पास एक बहन बैठी थी, वो बोलने लगी कि दादी जी, आप इतना, वो बहन आपको कह के गई, आपने उसको कुछ बोला नहीं? क्या बोल के गई? दादी बोलती है, क्या हुआ, क्या बोल के गई? मैंने तो कुछ सुना नहीं। कहती है वो दूसरी बहन, कहती क्यों नहीं सुना आपने, ये कहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तो दादी ने फिर बाद में बताया, मैं बाबा के पास बैठ गई थी, चली गई थी बाबा के पास, उनसे बातें करने लगी थी। जब मुझे पता चला ना यहाँ ठीक नहीं होने वाला है अभी। सोचो, इसे कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। यानी अगर मुझे पता चल गया कि यहाँ से कुछ गड़बड़ होने वाला है, मैं क्या करूं? अपनी सीट पर बैठ जाऊं, इधर उधर जाएंगे तो भी नहीं होगा, है ना। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं अपनी साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है, और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। उलाना दे रहे हैं बाबा, इसमें कई जगह बाबा ने उलाना दिया है। साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है, या कोई बात ऐसी होती है, तो साथ कभी ख्याल नहीं रहता है, बातों में पड़ जाते हैं। होता है ना ऐसा, अपने आपके साथ कोई है और आप फोन पे लग गए, वो पास में खड़ा है, आपको पता ही नहीं चला, वो और बातों में पड़ जाए। ऐसे साथ है, ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहता है साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सबको पूछा कि बाबा का साथ अनुभव होता है, किसी ने नहीं कहा कि नहीं होता है। मेरे साथ है, मेरा साथी है, मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो? पूछा बाबा ने, क्योंकि डाउट हो रहा है, बच्चे जो ऐसा करते हुए देख रहे हैं। बाप दादा तो खेल देखते रहते हैं, ऊपर बैठे बाबा सारा खेल नीचे का देख रहे हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उनको सामना करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं। कौन? बच्चे। बाबा बैठा है साथ में, और अपनी परिस्थिति में उनको सामना करने में, लेकिन बच्चे इतना मस्त हो जाते हैं, जो देखते ही नहीं है कि साथ में कौन है। हम्म। बाप साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, ऐसे नहीं करो। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? ये मुरली निकाल कर पढ़ना, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, तो बाबा का फेस भी बड़ा प्यारा प्यारा सा हो जाता है ऐसे, तो उसमें बहुत आनंद आएगा। ये 97 की अव्यक्त वाणी निकाल के सुनना एक बार इसको। तो साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता है। बाप यही शुभ आशा रखते हैं, और है भी, कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? मतलब उसमें समझ रहे हो क्या आप अपने को? प्रजा तो नहीं बननी है ना, राजे महाराजे विश्व राजे होना।
तो प्रजा बनाने वाले, प्रजा बनने वाली नहीं, राजा बनने वाले, प्रजा बनने वाले हो क्या? तो राजा कहाँ बैठता है? अगर राजा हो तो राजा बैठता कहाँ है? तख्त पर। तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में, कहाँ गया, राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। कौन सा तख्त नहीं छोड़ो? कौन सा तख्त नहीं साक्षीपन का। छोड़ो? साक्षीपन का। साक्षीपन। कैसे रहेंगे उस साक्षीपन में प्रैक्टिकली? हम्म अपने को जब आत्मा समझेंगे, दूसरे को आत्मा देखेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टधारी हूँ, पार्ट निभा के मुझे चले जाना है। पहली बार मैं इस, जिस घर में भी हम पार्ट बजा रहे हैं, ये मेरे अपने नहीं है। मैंने पिछले, पहले और जन्मों में अनेकों के साथ में पार्ट बजाया। उस जन्म में कोई और था, इससे पिछले जन्म में, और उससे पिछले जन्म में कोई और था। ऐसे साक्षी होकर स्वयं को देखेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को अच्छा नहीं लगता है। बाप यही शुभ आशा रखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी। अच्छा, साक्षीपन का तत्व छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन कितना रहते हो, यह तख्त कभी नहीं छोड़ना। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठे, बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? ऑफिशियल माना जैसे जहां सारे नियमों का पालन स्ट्रिक्टली करते हो, उसको कहते हैं ऑफिशियल। कहेंगे यह तो राजा नहीं है, तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी, क्या, हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतना नहीं पड़ता है। उतना नहीं पड़ता है, उतरना नहीं पड़ता है, सॉरी। क्या बोला बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? कौन से दो शब्द सुना है बाबा ने? ओम शांति दीदी। साक्षीपन, बाबा ने हाँ। दो शब्द सुनाए, साथी और साक्षी बन का। बाबा ने हम्म कहा जैसे स्कूल में कोई तख्त पहनता है तो कभी वो छोड़ देता है, कभी उतार देता है, लेकिन बाबा कहते हैं जो तुम्हारा साक्षी बन का है, तख्त है, उसे कभी हम्म उतारना नहीं, कभी नहीं उतारना उसे। कि वो उसका अपना अपना पार्ट है, कि मेरा भी अपना पार्ट है, मैं यहाँ अवतरती हुई हूँ पार्ट बजाने के लिए। तो ऐसा साक्षीपन में हम्म देखते रहना है, किसी में दखल अंदाजी नहीं करनी। बाबा ने कहा। हम्म तो बाबा एग्जाम्पल, तो बाबा एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं राजा का। जैसे राजा अगर बैठ जाए और उसका फेस कैसा हो, क्रोधी का हो, तो अच्छा लगेगा? तो ऐसे बाबा आप कौन हो? आप भी तो राजा हो ना। सदा तख्त नशीन हो ना। तो ऐसे तो नहीं कभी तख्त पर बैठो कभी उतर जाओ। उसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि साक्षीपन का तख्त ऐसा है जो हर कार्य करते भी, अब जैसे कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो साक्षीपन नहीं रह सकते। मैं आत्मा इन हाथों से कर रही हूँ, मैं इन पैरों से चल रही हूँ, मैं इस मुख से खा रही हूँ। यानी दो चीजों का ध्यान होना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं आत्मा इस शरीर से कर रही हूँ, इसे कहा जाएगा साक्षी।
कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है शरीर को करते हुए। साक्षी किसको कहते हैं? जो बैठ के देखता रहे, उसे कहते हैं ना। जैसे थर्ड एम्पायर होता है, वो खाली बैठ के देख रहा है, टीवी स्क्रीन। और जो नीचे वाला एम्पायर है, वो सामने से कर रहा है। तो थर्ड एम्पायर को कहते हैं। जरा बताओ, क्योंकि वो साक्षी है, यानी डिटैच होके देख रहा है। तो हमारा शरीर अलग, आत्मा अलग है। मैं आत्मा देख रही हूँ मेरा शरीर कैसे कार्य कर रहा है। आंखें घूम रही हैं, मुख चल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, ये कहेंगे साक्षी। कौन साक्षी है? शरीर तो जड़ है, आत्मा साक्षी है। तो सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते भी तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है? खिसक जाते हो? भ्रिकुटी का तख्त। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कोई कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। बाबा पहले ही आपकी जीत को कंफर्म कर रहे हैं। क्यों कंफर्म कर रहे हैं? क्योंकि सीट ही ऐसी है साक्षीपन की। देह कभी भी नहीं जीत सकती। देही, जो देह अभिमानी व्यक्ति है ना, अगर आप आत्माभिमानी हो और एक देह अभिमानी वाला है, आप दोनों में बहस हो जाए, मैं सही, तो जीतेगा कौन? साक्षीपन वाला जीत जाएगा। रीना बहन पीछे आंसर दे रही है। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी समस्या में वो परेशान नहीं हो सकता। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दब जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हम्म। आश्चर्य करना, क्यों करना? तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर बैठेंगे। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? हम्म। बाबा कह रहे संस्कार हैं कब भरने हैं? तख्त नसीन के संस्कार अभी यहीं भरने हैं। हम्म। ये क्या, अब कैसे तख्त नशीन रहना है? कैसे तख्त नशीन रहना है? भी उठते त, बैठते काम करते संबंध संपर्क में आते भी हर चीज को हम्म। साक्षी होकर देखना है कि मैं आत्मा ये कर हाँ। रही हूँ, ये बोल रही हूँ। तख्त बाबा नशीन, कहते ये भ्रिकुटी के संस्कार तख्त नशीन, साक्षीपन का तख्त नशीन, साक्षी इसमें रहना है। अभी ये संस्कार डालेंगे तो बाबा कहते फिर ही राज्य के विश्व के तख्त पर बैठोगे। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ सदाकाल तख्त नहीं होंगे तो वहां भी सदा, अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं। वही फिर भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। और केवल सतयुग में नहीं, एक बार रिकॉर्ड भर गया तो पूरा 84 जन्म तो चलेगा ही चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, आ जाओ, सामान पैक करो, बाहर आ जाओ। ऐसे कुछ नहीं होगा। सब अचानक होना है।
आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बन गए। ऐसे ही बने। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 तक सोचा था, वह भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी। कौन सा जादू हो रहा है आजकल? कौन सा जादू फैलाती है? अलबेलेपन हाँ, अलबेलेपन का। ठीक है। और दीदी मोबाइल का सबसे बड़ा व्यर्थ कर दोगे। वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी देख लो। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा ना। अभी समय पड़ा है। ये तो चलता है ना ऐसे। ये तो होता ही है ऐसे। पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसे भी होता है क्या? इसलिए पहले से ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। चार ही सब्जेक्ट में अलर्ट। कुछ भी हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना कि बाप दादा अभी आओ, अभी साथी बनाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। चाहे जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। जितनी चाहिए, जो चाहिए वो ले लो। कैसे लेंगे? बुलाएंगे कहीं से? कैसे लेंगे? आज अमृत वेला में करा था हाँ जी, शक्तियों का आज अमृत आह्वान। वेला हाँ जी, जो शक्तियों का आह्वान किया। पहले जब गुणों वाला किया, वो भी अंदर धारण किया कि ये गुण मुझ में आ रहा है, अंदर समा रहा है। फिर शक्तियों हम्म। वाला भी आज किया कि वो शक्तियां आ रही हैं, ऐसे जमा करेंगे। हाँ, आवाहन करेंगे और जमा करेंगे। कोई परिस्थिति आ जाती है तब भी हम सहन शक्ति धारण करते हैं। वो भी एक तरीका है। जब सहन कर लेते हैं ना, कोई बात होती है, चुप हो जाते हैं, तो सामने वाला कहता है, हम्म। सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हम्म। तो माया क्या करती है? अलबेला बनाती है, ऐसे ऐसे संकल्प लेकर आती है। क्या करेंगे? माया कब तक आएगी? अंत होगा उसका कभी? मैं कहते हैं वो भी अंत तक लड़ेगी। पर हमें हम्म। भी यही बनना है। तो बाबा क्या है, कहा कि परिवर्तन भी अचानक होगा। आपको पहले माया अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 में सोचा था, वह भी पूरा हो गया। रेस्ट कर लो थोड़ी। पहले माया अपना जादू फैलाएगी। इसमें बाबा मतलब ये भी बता रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं होने वाला है। 2000 की बात हो रही है, 97 की है ना मुरली ये। तो 2000 में कुछ नहीं होना है, ये बाबा एक तरह से हिंट दे रहे हैं। अभी तो खैर कहाँ पहुंच गए हम। तो 2000 में सोचा था, वह भी पूरा हो गया। थोड़ा रेस्ट ले लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, योग में, धारणा में, संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। अभी भी देखो कितना समय हो गया। लोग क्या सोचते होंगे, कुछ लोग, सबका नहीं,
इतना समय हो गया, चलता ही रहेगा ऐसा तो। कोरोना आ गया, कुछ और आ जाएगा, वो होगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ कुछ ऐसे लोग बोल देते हैं ना, अलबेला बना देते हैं उसको माया। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, कुछ भी हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, साथ निभाओ, थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय प्रिंसिपल व टीचर मदद नहीं करता, इसको दोबारा पढ़ा है, थोड़ा सा ध्यान देकर। और डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? खुद ही पूछ रहे हैं बाबा, खुद ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जब ओम बाप दादा शांति। डबल विदेश। ओम शांति हाँ। दीदी। कल कल वाली हम्म, मुरली में तो आया था ना कि अपनी वो कल्चर्स को कैसे परिवर्तन करते हैं, तो बाबा को बहुत खुशी होती है। डबल विदेशी वाला हाँ 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 लास्ट पैरे में था ना, मुरली के लास्ट हाँ पे। हाँ, राइट। क्यों इतनी मेहनत करके कोई करता है? सोचो ना, वहां पे कुछ संस्कार है ये ना, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ज्ञान सारा 7 दिन का कोर्स क्या है? देवी देवता अब थे, हम पहले थे, अब ये बनेंगे, अब पूज्य बनेंगे, यही तो सारा है। फिर भी ऐसी आत्माओं ने पहचान लिया। तो उन्होंने पहचाना या बाबा ने शक्ति दी उन्हें पहचानने की? बाबा ने उनमें कईयों को शक्ति बाबा दी। बाबा ने शक्ति उनमें भरी, शक्ति दी। कईयों को आप विदेशों के वो पढ़ोगे ना, उनका प्रभु परवाने करके है एक बुक, उसमें है काफी सारे विदेशियों का अनुभव है। उसमें आपने हर एक में देखना, किसी को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, किसी को दादी जानकी का साक्षात्कार हो रहा है, वो बुला रही है, कोई है यहाँ पे बूढ़ी बहन बुला रही है। इस तरह के कई साक्षात्कार, किसी को फोटो से हुआ। एक ने एक बहन ने बाप दादा का फोटो बनाने को दिया कि इसका ना कॉपी निकाल दो, वहां पे विदेशों में तो मंगाना पड़ता है। तो उसकी वो जो मतलब वो स्टूडियो वाला था, उसने फोटो बनाई। पहले की बात बता रहे हैं, और सुखाने के लिए बाहर लगा दी। ऐसे बड़ा सा उसने बड़ी सी फोटो बनवाई थी बाप दादा की, उनकी जो दादी के तन में बाबा आते वो वाली फोटो। और सूखने के लिए उसने स्टूडियो वाले ने बाहर लगा दी। अब उसको देखकर कितने ही लोग आए, ये कौन है? इसको देखकर तो मैं बड़ी शांति मिल रही है, कौन है ये, कौन है? ऐसे पूछ पूछ के जा रहे हैं। अब उसको क्या मतलब, स्टूडियो वाले को? वो अपना काम कर रहा है। तो ये उस बहन को पता नहीं चला कि ऐसा भी वो स्टूडियो में हो रहा होगा। बाद में उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी, फिर उसने किसी ने पूछा ये फोटो ना, उसने स्टूडियो वाले ने, वो जो बनाता है फोटो, कि ये बहन जी इस फोटो को यही रहने दो। उसने कहा क्यों भाई, मैंने तो बनवाई है। क्योंकि इसको देख देख कर मेरे पास लोग आ रहे हैं, इसमें कुछ जादू है इस फोटो में। तो फिर वो बहन तो समझ गई कि ये बाबा का ही कमाल है, बाबा ही करवा रहे हैं। तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पर तो आत्माओं को बुद्धि है ना कि भाई देवता है, ये थे वो थे, तो समझ लेंगे, समझा देंगे। वहां पे कैसे समझाए? तो ऐसे बाबा मदद करते हैं आत्माओं की। किसी को दादी का हो रहा है, किसी को सपना आ रहा है, यहाँ पहुंच जाओ। तो बाबा को देखकर बड़ी खुशी होती है डबल विदेशियों को। वहां मेरे डबल विदेशी बच्चे हाथ उठाओ। 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित है, वाह बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते, देखते भी रहते। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ, बाप को दे दो। क्या कर लेते हैं बच्चे? क्या कर लेते हैं?
बोझ हम्म। ले लेते हैं ना, बाबा को नहीं देते। कोई बात होती है ना तो बाबा को नहीं देते, बाबा कहते मैं साथ बैठा हूँ मुझे नहीं देते, अपने ऊपर ले लेते हैं। हम्म। बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं तो बाबा कह रहे हैं बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते, तो उस समय बहुत अच्छे चेहरे का फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन कोई कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं, जो बाबा ने शुरू में बोला था, ऐसा ऐसा फेस बना लेते हैं। अगर नहीं हो रही है कोई प्रकार की सर्विस तो उसको छोड़ देनी चाहिए, होड़ में नहीं करना चाहिए। बोझ नहीं उठाओ, बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है, मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ तो हो जाता है। बापा साथ साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बोला बाबा ने? बोझ क्यों उठाते हो? हम्म। हम शांति दीदी, उसमें मैंपन आ जाता है ना कि ये मैंने किया, ये मैं ही करूं। तो बाबा कहते हैं ये सब बोझ अपने ऊपर ले लेते हो तो थकावट हो जाती है और चेहरा तुम्हारा बाबा बदलने को ही लगता भूल जाते हैं, हाँ, उस है। हाँ समय जी। बाबा को तो भूल जाते हैं। ज्ञान तो है, हाँ जी। ज्ञानी आत्माओं में ज्ञान नहीं है क्या? उन्हें ये पता है कि हम बोझ देने से हल्के हो जाएंगे, लेकिन उस समय भूल जाते हैं, तो मुझे बाबा करना ने है, एक मेरी मुरली में जिम्मेदारी कहा है। था ना हाँ, कि एक मुरली में बाबा ने कहा था ना कि मैं भी करते रहती हूँ, पर कहते हो ना मैं आत्मा कर रही हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं साथ इस साथ मैं में कहते भी भी कई जाते बार। हैं कर। हाँ। हाँ जी, देह अभिमान भी आ जाता है उसमें, कई बार उस मैं में भी देह अभिमान कभी भी बोझ लगता है सिर पे। तो बोझ कैसे उतारेंगे? यही कि कर्म करावनहार बाप है, मैं तो निमित्त हूँ, बाबा ये करवा रहा है, या फिर मैं आत्मा अपने ऑर्गन्स द्वारा करवा रही हूँ। बाबा कहते हैं इस हिसाब से बाबा के ऊपर बोझ डालो कि बाबा ही करवाने वाला है। अगर आज मैं नहीं करूंगी तो बाबा किसी और को सेवा दे देगा, क्योंकि ये बाबा ही करवा रहे हैं ना, जो करवा रहे हैं। तो इसलिए सब ठीक। कुछ बाबा का ही। हाँ। क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ, बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाबा करा रहा है, तो बोझ नहीं लगेगा। ये करना है, बाबा सिखा भी रहे हैं कैसे करो, कैसे बाबा को याद करो, ये भी सिखा रहे हैं। हम्म। हल्के हो, नाचते रहेंगे, जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी लगती है। अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते मालिक, फरिश्ते मुआफिक करते रहते हैं। इंडियन जो करेंगे वह पाम थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो तो सेवा भी एक डांस समझो, सेवा भी एक डांस समझो। वरदान में था ना, किसमें वरदान में था, उसको डांस करके ऐसे करो, कौन सा पढ़ा था ध्यान नहीं आ रहा। तो बाबा कह रहे खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को यह फोटो अच्छा नहीं लगता है। कौन सा फोटो? शुरू में बताया था ना, फोटो निकाल रहे हैं, कौन सा फोटो अच्छा नहीं लगता है? वो थकावट वाला चेहरा कैसे कभी कैसे बदल जाता है, कभी कैसे बदल जाता है। बाबा ने ये कहा था कि फोटो निकाल, उदास हम्म। चेहरा। हम्म। उदास चेहरा, थकावट वाला चेहरा। राइट। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। ये बाबा ने चेकिंग की, लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। मतलब बाबा, चलो कम से कम ये देखकर तसल्ली है, बाबा खुशी है कि बच्चे परिवर्तन हो रहे हैं।
ऐसा दिखाई देता है ना, अंतर दिखाई देता है। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हो, बाप दादा को रिजल्ट देख करके भी खुशी होती है। ठीक है, तो ये यहीं तक पढ़ते हैं। मुरली आगे भी है, कल पूरी हो जाएगी। तो बाबा ने खुशी के ऊपर बोला कि खुशी नहीं जानी चाहिए। और क्या बोला बाबा ने? बोझ नहीं उठाना, अपने पर बोझ नहीं लेना, समय का इंतजार नहीं करना कि समय विनाश होगा तब संपूर्ण हो जाएंगे या ये कर लेंगे। अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाने, 20-20 दिन का, 21-21 दिन का, अपने परिवर्तनशील का। तो क्या होगा, माया भी बिजी हो जाएगी हमें बिजी देखकर, और माया के चंगुल में नहीं आना। बाबा ने कहा माया भिन्न भिन्न रूप धर कर आएगी, कभी कैसे कभी कैसे। और क्या कहा बाबा ने? अपना सारा बोझ बाबा को दे देना है। ठीक है, तखत पर चलो बैठना। आज का हृदय राइट। सदा साक्षीपन के चक्कर स्थित रहे। ओके, गुड। पीछे भी बाबा ने आंसर दे रहे हैं कि उस बाबा बाबा ने को कहा भूल जा। हाँ, बोलो। बाबा ने कहा सेवा का भी बोझ नहीं लेना है, हल्का रहना है। हाँ, सेवा का बोझ ले लेते हैं, भूल जाते हैं फिर बाबा को, तो भारी हो जाते हैं और फिर। दीदी पापा ने हम्म आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हो आप लक्ष्य, सीमा बहन? ठीक है, तो चलो आज वरदान अभी यहाँ छोड़ देते हैं, वरदान पढ़ते हैं। वरदान निकाले हो कोई? हाँ जी दीदी। निकाला है दीदी। ठीक है, कोई दोनों में से एक पढ़िए। कुंजन बहन, आप पढ़ दीजिए आज। हम्म आज 5 अगस्त है। बाप दादा को सामने देखते हैं, उसके दोनों हाथ हमारे सिर पर है, और बाबा हमें, बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जित भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जित भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छा यही आसक्तियों का रूप है। वे कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के हम्म झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। शुक्रिया हम्म बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। तो कौन सा संकल्प आज हम इसमें से मुरली से धारण करेंगे? बाबा ने कौन सा संस्कार डालने के लिए कहा? तख्त नशीन रहने का संस्कार, साक्षीपन का, भ्रिकुटी तख्त पर बैठकर सब कुछ देखना है। ठीक है, खुश नसीब आत्मा हो। ये खुशनसीब बाबा ने उसका रिजल्ट वो बताया कि आप साक्षी कब रह पाओगे, उसका रिजल्ट है। खुशनसीब आत्मा हो भी ले सकते हैं, और
ये तख्त पर बैठने वाला ज्यादा अच्छा है। साक्षीपन की सीट मजबूत रहती है ना, उसके लिए बाबा ने कहा ये चीजों का ध्यान रखो, खुशी का ध्यान रखो। तो इसमें से ले सकते हैं, मैं सदा काल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं सदा तख्त नशीन आत्मा खुश नसीब हूँ। इसमें दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलिए गहरी लंबी सांस लेते हैं, 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। क्या बोलेंगे? मैं सदा तख्त नशीन खुश नसीब आत्मा हूँ। लास्ट। रिलैक्स। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अच्छा, शांति शुक्रिया दीदी। मैम।